आपके साथ मैं अदिति त्यागी। दिल्ली के मलकागंज में 4 मंजिला इमारत गिरी, जिसके मलबे से 2 बच्चों को निकाला जा चुका है। बच्चे घायल अवस्था में अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है और मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम फिलहाल जारी है। आसपास की इमारतों को भी खाली कराया गया है। देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, किस तरह से वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। घायल अवस्था में 2 बच्चे, जिन्हें इसके इमारत के मलबे से निकाला गया, फिलहाल अस्पताल में भर्ती इन बच्चों को कराया गया है। 10 से 15 लोग उस बिल्डिंग में उस वक्त मौजूद बताए जा रहे हैं, इमारत में मौजूद बताए जा रहे हैं जब ये इमारत गिरी है। और मलबे से अब जो लोग फंसे हैं, 3 से 4 लोगों के फंसे होने की बात अब भी कही जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, जो राहत और बचाव का कार्य वहां पर चल रहा है। 2 बच्चों को सुरक्षित निकाले जाने की बात हम कर रहे हैं। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अपडेट यही है, मलकागंज का इलाका राजधानी दिल्ली में, जहां पर ये 4 मंजिला इमारत गिरी, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। और हादसे के वक्त, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, 10 से 15 लोग मौजूद। फिलहाल राहत और बचाव का काम चल रहा है। तो किस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। आसपास की इमारतें जो हैं उन्हें भी खाली कराया गया है। 4 मंजिला इमारत ये, और कई 10 से 15 लोगों के दबे होने की बात कही गई थी शुरुआती दौर में, और अब ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 लोग फिलहाल इसके मलबे में दबे हो सकते हैं। किस तरह से कार इस मलबे में दब गई आप देखिए। जो इमारत गिरी उसकी मालकिन हिमांतिका से जी मीडिया संवाददाता भावना किशोर ने बात की। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। और पहले निकाला गया था, उसकी क्या कंडीशन है? वो पहले जो 2 आदमी हो सकते हैं, उनके एमएलसी बन चुके हैं, और एक वहाँ दुकान का पान का दुकान वाला था, उसको कर चुके हैं, एमएलसी बन चुके हैं। सर, ऑनर के खिलाफ क्या मामला दर्ज किया जा रहा है? अभी बिल्कुल हम सख्ती से कार्रवाई करवाएंगे और एक एफआईआर रजिस्टर करेंगे, केस दर्ज करेंगे, और उसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे की कार्रवाई भी होगी। सर, कौन से सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? अभी लीगल कंसल्टेशन कर रहे हैं। मोस्टली विल गो फॉर 304 आईपीसी। सर, ये भी आ रहा था कि इसकी पहले भी शिकायत दी गई थी कि बिल्डिंग थोड़ी जर्जर हो गई है, तो लोगों के पास कोई आई थी कोई शिकायत? अभी तक शिकायत कहीं भी नहीं है, और एमसीडी से भी पूछा था, बिकॉज वहीं का इतला कुछ लिखा है क्या पूछा था, वहीं भी इतला नहीं है अभी तक। थैंक यू। इसको आपने कहते हुए सुना, आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। एफआईआर दर्ज करने की बात यहां पर की जा रही है। हिमांतिका, जो कि इस बिल्डिंग की मालकिन है, उनसे मेरी सहयोगी भावना किशोर ने बात की है। मुझे अराउंड 11 o'clock ये जानकारी 11:30 मेरे हस्बैंड का फोन आया कि पूरी बिल्डिंग शैटर कर गई है, बैक साइड उसकी। तो वी वर इन अ शॉक, बिकॉज उस टाइम दे आर 3 ब्रदर इन लॉ। आई हैव 3 ब्रदर इन लॉज। जो सबसे बड़े भैया थे वो ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल चुके थे। जो बीच वाले भैया थे वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, स्टोन की उनकी सर्जरी हो रही थी। और जो छोटे वाले, मैं और मेरे हस्बैंड, वो हमारा सामने स्कूल है, हम वहाँ पर अपने ऑफिस में ऑलरेडी मूव आउट कर चुके थे उस टाइम के लिए। एंड ऊपर उस में बिल्डिंग में मेरी मदर इन लॉ होनी चाहिए थी, जो नीचे मेडिसिन लेने गई हुई थी। और ऊपर के 2nd फ्लोर पे एक मेरा नेफ्यू था सिर्फ, जो रेस्ट कर रहा था। उसी रूम में जो रूम शैटर होकर नीचे आया है, वो रूम शैटर होने से बस सिर्फ 2 सेकंड पहले वो उठकर पानी पीने गया है किचन तक। और जैसे ही उसने वापस पलट के देखा, इतनी जोर की आवाज़ कैसे हुई, उसकी नज़रों के सामने पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। तो जैसे कैजुअलिटी नीचे लेबर्स की हुई, ऐसे ही कैजुअलिटी हमारी भी होती है, हमारी फैमिली में। तो क्या आपके फैमिली के सारे लोग अभी सुरक्षित हैं? बिल्कुल, हम लोग सब सेफ हैं। बट ये इन लोगों की, ये जो शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इन लोगों ने जो बिल्डिंग, हम नीचे का फ्लोर नीचे ग्राउंड फ्लोर की दुकान खरीदी, इनकी 100% नेग्लिजेंस है, 100% अनऑथोराइज्ड रेनोवेशन का तरीका है, जिसकी वजह से हमने ये लॉस बेयर करा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज पीपल, देयर नेग्लिजेंस। हमारी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपकी भी जो बिल्डिंग है वो काफी खराब अवस्था में नजर आ रही है। बिल्कुल कैसे नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं। हमारी बिल्डिंग रूटीन में एवरी ईयर मेंटेनेंस पे जाती है पूरी। आप सोचिए ना, 3 फ्लोर पे हम जब रह रहे हैं, एवरी फैमिली हैज 4 फैमिली मेंबर्स, तो हम कोई शैटर्ड बिल्डिंग में थोड़ी रहेंगे। इट इज अ वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग। अभी भी अगर नीचे की जो दुकानें हैं
जी। वो कितनी दुकानें थी उसमें? नीचे की एक दुकान तो दूध की दुकान थी जो आगे अभी ये बिकी है, और पीछे की साइड आपने पे बेचा उसको? नहीं, मेरे फादर इन लॉ के भाई ने बेची है, वो उनकी दुकान थी। एंड जो पीछे की साइड पे है एक डॉक्टर कनौडिया का क्लिनिक है जो बिल्कुल एज इट इज है, और उसके पीछे मेरे हस्बैंड की शॉप है, वो भी बिल्कुल एज इट इज। जो बाहर गाड़ी मौजूद थी, अगर आप ये कहते हैं कि ये बिल्डिंग शैटर्ड थी, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आप फ्रंट साइड से जाकर उस बिल्डिंग में चढ़कर देखिए। क्या आपको उस कंडीशन ऊपर चढ़ के उसकी सीढ़ियाँ, उसका इंटीरियर देखकर लगता है कि वो शैटर्ड बिल्डिंग हो सकती है? तो आप जिम्मेदार किसको ठहरा रही हैं? ये लोग जिन्होंने ये ग्राउंड फ्लोर की शॉप खोली और उसमें इलीगल और अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन करने की, रिकंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन करने की कोशिश करी। ठीक है, हमारे साथ ओनर थे हिमांतिका जी, जिसने इस बात को कहा है कि जो आसपास की बिल्डिंग है उसमें काम चलने की वजह से उनकी बिल्डिंग कमजोर पड़ी और आज वो कोलैप्स होकर गिर गई, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी दबे होने की आशंका जो है वो बताई जा रही है। फिलहाल 3 लोग को यहाँ से रेस्क्यू करके अस्पताल भेजा गया है, जिनकी हालत अभी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। भावना किशोर, जी मीडिया। तो आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। इस वक्त बुरी खबर यह है कि इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चे की उम्र 7 साल और दूसरे बच्चे की उम्र 12 साल, और इन दोनों ही बच्चों की इस बिल्डिंग कोलैप्स में मौत हो गई है। 4 मंजिला इमारत ये मलकागंज में जो कोलैप्स हुई, और इस हादसे में 2 बच्चों की मौत, एक बच्चे की उम्र 7 साल और दूसरे बच्चे की उम्र 12 साल। चश्मदीदों ने क्या सुना और क्या देखा, सुनिए। मेरा नाम संदीप, मैं सुबह 8:30 बजे आया था यहाँ पे, तो काम चल रहा था, और उसके बाद मैं गया थोड़ी देर बाद, तो 12 बजने में 5 मिनट पे ये बिल्डिंग एकदम गिर गई। उससे क्या है कि नीचे एक रिक्शे वाला दबा हुआ है, और मेरे ख्याल से एक परिवार है। यहाँ पे क्या था? मतलब नीचे काम चल रहा था। नहीं, मतलब ये दुकान था, घर था? हाँ, ये दुकान थी हलवाई की। अच्छा, उसके ऊपर लोग रहते भी थे? हाँ, ऊपर लोग रहते थे, अब उनका पता नहीं उनका क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 बच्चे हैं और एक रिक्शे वाला है, और वो अंदर जो वो था ना मलबा जो कर रहा था, एक वो कारीगर। अच्छा, और यहाँ पे क्या किस चीज़ का काम हो रहा था? मतलब आप बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा हाँ, वो दुकान बन रही थी। अच्छा, बस। और आज ये देखिए कि इसके नीचे एक अंकल को तो अभी बचाया गया है। सुबह से यहाँ हम लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहेंगे कि अभी एक सिंगल जेसीबी नहीं आई है। कम से कम हजारियों बार मैंने फोन कर दिए, कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, सबको फोन कर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और ये दर्द हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हम सुबह से यहीं खड़े हैं। कितने लोग हैं अंदर? अभी कह नहीं सकते कुछ भी। 4-5 लेबर काम कर रहे हैं।